अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का जो हमारा मौजू है वो है पनाह गाहें। दुनिया में बहुत सी पनाह गाहें पाई जाती हैं। कुछ लोग जंगलों में पनाह लेते हैं, कुछ पहाड़ों में पनाह लेते हैं और कुछ लोग सहराओं को पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीका के जंगल बड़े मशहूर जंगल हैं। दुनिया में मशहूर है कि अगर उनमें कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो रास्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े नामी गिरामी जराइम पेशा अफराद उन जंगलों में पनाह लेते हैं। भारत के मशहूर डाकू वीरापन का नाम तो आपने सुना ही होगा। सारी जिंदगी जंगल में छुपा रहा। पुलिस ने उसको पकड़ने के बहुत हरबे इस्तेमाल किए, बहुत उन्होंने प्लान किए, लेकिन वो उस डाकू को पकड़ने में नाकाम रहे। बल्कि उसके बारे में तो ये भी सुना जाता है कि उसने एक बाकायदा तौर पर गैंग बना रखा था जो वारदात करता था और वारदात करने के बाद वो वहाँ छुप जाते थे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें ना ढूंढ सके। दोस्तों, पनाह गाह से मुराद ऐसी जगह या मकाम है जहाँ कोई इंसान, कोई जानवर या कोई ज़ीरो खुद को महफूज ख्याल करे। मिसाल के तौर पर जब हम किसी सांप वगैरह के पीछे पड़ जाए तो वो किसी न किसी बिल को बतौर पनाह गाह इस्तेमाल करता है। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पनाह गाह माँ की आगोश है। माँ की आगोश से बड़ी कोई पनाह गाह नहीं। रात को जब कोई बच्चा सोते हुए डर जाए और जब माँ उसको सीने से लगाती है तो वो दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सुकून महसूस करता है। ऐसे महसूस करता है जैसे कोई सिपाही अपने साथियों के साथ खुद को किसी मोर्चे में महफूज पाता है। आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखा होगा कि कैंगरू का बच्चा जब किसी अनजाने डर से खौफजदा हो जाए तो वो भागता हुआ माँ की थैली, जो कैंगरू के पास माँ की थैली जो कुदरत का एक अजीम शाकार है, उसमें जाकर छुप जाता है। ये नज़ारा बड़ा ही काबिल दीद होता है। आपने देखा होगा कि बिल्ली जब अपने बच्चों को, अनखुली आंखों वाले बच्चों को अपने मुंह में उठाकर जा रही होती है तो उसने बच्चों की गर्दन को अपने दांतों में दबोचा होता है। तो देखने में तो ये बड़ा लग रहा होता है खौफनाक, लेकिन बच्चे को उसमें पनाह फील होती है और वो उसका कंफर्ट जोन होता है। माँ की तारीफ या माँ एज अ पनाह गाह, हम इसके बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सकें। माँ के बाद जो दूसरी पनाह गाह है वो है घर। घर चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, झोंपड़ी हो या कोई महल हो, इससे बड़ी पनाह गाह कोई नहीं। आपने अक्सर देखा होगा दफ्तरों से छुट्टी के वक्त और स्कूलों कॉलेजों से छुट्टी के बाद बच्चों को और बड़ों को सबको भागते देखा होगा, घर की तरफ भागते देखा होगा। कुछ लोग तो इतने बेसब्रे होते हैं कि वो फाटक बंद होने पे लाइनों से मोटरसाइकिल उठा के गुजार के घरों की तरफ भागते हैं। सबको घर जाने की जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि घर से बड़ी पनाह गाह कोई नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी तेजी में होते हैं, अगर उनसे आप पूछे तो 90% लोगों का यही जवाब होगा कि घर जा रहे हैं। तो अब घर ही जा रहे हैं लेकिन उनको जल्दी लगी होती है। लास्ट टाइम मैं जब इस्लामाबाद से घर वापसी आ रहा था तो साथ बैठा शख्स बड़ा परेशान और बड़ा उसके फेस एक्सप्रेशन तब्दील थे। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने घर जाना है। तो मैंने उनसे कहा घर पे जाके कोई ज़रूरी काम है? उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरी काम भी नहीं है लेकिन मैंने घर पहुंचना। तो मैंने कहा अच्छा चलें, थोड़ी देर सही, जाना तो घर ही है, घर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद भी चुप न रह सका और वो बोला कि ये ड्राइवर ही बड़ा सुस्त है, ये खुद बड़ा ख़राब है, कोई और ड्राइवर होता तो हम अब तक आधा सफ़र तय कर चुके होते। देखिए दोस्तों, जो पनाह गाह है वो सिर्फ माँ नहीं, बाप भी पनाह गाह है, जिसे हम वालिदैन कह सकते हैं। दोनों हमारे लिए एक महफूज पनाह गाह है। अब पनाह गाह सबसे पहले तो माँ बाप वालिदैन की आगोश है। बदकिस्मती से वो मुयसर ना हो तो माँ बाप की दुआएं, अगर दुआ भी किस्मत में ना हो तो इल्म एक पनाह गाह है।